हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो है हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम पे। जी हाँ, ये टर्म कुछ हमें न्यू सी लगती है, बट ये जो प्रॉब्लम है कार्पल टनल सिंड्रोम की, ये काफ़ी कॉमन है। और जैसे कि आज की मैंने जो वीडियो है इसीलिए बनाई है कि जो इसके सिम्टम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम है, हमें क्लियरली हमें पता लगे कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कार्पल टनल सिंड्रोम के ही सिम्टम्स हैं। और कई बार होता है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज की वीडियो पूरी आपको क्लियर कर देगी कि जो ये सिम्टम्स हैं या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम के रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। इसमें अब होता क्या है, किसी भी तरह का हमारे पेन आना, हमारे हैंड्स में, हमारे रिस्ट में या हमारी पूरी आर्म में जब पेन आता है तो कई बार लोगों को लगता है कि जी कोई वर्क ज़्यादा हो गया, इसके कारण हमें प्रॉब्लम आ रही है या पेन आ रहा है। बट किसी टाइप का पेन या टिंगलिंग सेंसेशन या नंबनेस आनी या लॉस ऑफ सेंसेशन होना, ये कुछ रीजंस बनते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। और इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये काफ़ी लॉस कर सकती है, जिसके कारण कंप्लीट या पार्शियल लॉस हो सकता है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में हम यही देखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है तो हम मैनेजेबल है। लेकिन नहीं, कोई भी डिजीज़ का या कोई भी प्रॉब्लम का प्रॉपर जो मैनेजमेंट होती है, एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, वो करना ज़रूरी है। और इसीलिए आज की ये जो वीडियो है, होप आपके लिए बेनिफिशियल रहे, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना। अब इसमें जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है वो हमारी होती है नर्व्स की। मीडियन नर्व होती है जो जब उसका कंप्रेशन होता है मीडियन नर्व का, तब हमें कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम अराइज होती है। अब इस नर्व का जो पैसेज होता है वो क्या होता है, वो हमारा थंब, हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी मिडिल फिंगर और हाफ ऑफ हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसको सप्लाई जाती है मीडियन नर्व की। जब भी मीडियन नर्व कंप्रेस होती है या किसी भी रीज़न से, कोई ट्रॉमा के कारण वो प्रेस होती है, तो यहाँ पे इन जो मैंने एरियाज़ को आपको बताया है, इनमें पेन आता है या नंबनेस होती है फील। जो हमारी मीडियन नर्व होती है उसका पैसेज आता है हमारे नेक से होते हुए हमारी अपर आर्म में, देन फोर आर्म में, और रिस्ट से होते हुए वो हमारे हैंड में एंटर करती है। जब वो एंटर करती है थ्रू रिस्ट, एक यहाँ पे पैसेज बनता है। हमारे अदर भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, बोन आ जाती है। ये सभी स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करते हुए एक टनल बनती है, जिसमें से वो नर्व यहाँ से पास करते हुए आर्म से हमारे हैंड तक जाती है। जब इसका ये पैसेज होता है, ये टनल से निकलती है, और यहाँ पे किसी टाइप का कंप्रेशन, ट्रॉमा या कोई भी प्रेस होने के कारण वो नर्व का जो पैसेज है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण वो हमें पेन की सेंसेशन देनी स्टार्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो रिस्ट में होते हैं काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हमारा जो बैंड होता है रिस्ट का, ये सभी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उस किसी टाइप का प्रेशर इंक्रीज़ होता है और वो नर्व का पैसेज हिंडर होता है या ब्लॉक होता है किसी भी रीज़न के कारण, तो ये जो है हमें प्रॉब्लम अराइज होती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि कार्पल्स हमारे जो होती हैं वो कार्पल्स होती है हमारे हैंड की बोन्स जो बनती हैं, उसको हम कार्पल बोलते हैं। और ये जो हमारे रिस्ट का पैसेज बनता है, एक टनल अपीयरेंस देता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। जब भी हमारी नर्व, कोई भी नर्व हो, अगर हम जनरली बात करें, नर्व कंप्रेस होती है या उसके फाइबर्स किसी अदर स्ट्रक्चर के साथ वो जाके टच करते हैं, तो हमारी नर्व फाइबर्स इतने ज़्यादा हाईली सेंसिटाइज्ड होते हैं कि हल्की से भी टच या कंप्रेशन के साथ वो इतने हाईली एक्टिव हो जाते हैं कि वो हमें फास्ट शूटिंग नर्व पेन हम कहते हैं, न्यूरैल्जिया जो होता है, वो एक हमें शार्प शूटिंग पेन की तरह हमें सेंसेशन फील होती है। और वो इतने ऐसे होता है जैसे कोई चीज़ चुभ रही है हमें, इस तरह का पेन हमें फील होता है हमारे हैंड्स में या हमारे रिस्ट में। जब भी वो मीडियन नर्व हमारी पैसेज क्रॉस करती है और वो कहीं से प्रेस होती हुई जा रही होती है, उसके नर्व फाइबर्स वो इतने हाईली सेंसिटाइज हो जाते हैं कि पेन है वो शार्प और शूटिंग
पेन हमें सेंसेशन फील होती है, और वो पेन इतना बुरा होता है कि मैंने देखा है कई लोगों को वो अनबेरेबल होता है। वो कहते हैं कि मतलब पेन जो है वो किसी भी तरीके से मैनेज हो जाए। इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में भी कि इस प्रॉब्लम को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्दर केसेस में ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और पार्शियल टू कंप्लीट हमारा डैमेज भी हो सकता है, बिकॉज नर्व इन्वॉल्व हो रही होती है इस प्रॉब्लम में, इस कंडीशन में। तो जैसे कि हमने अभी बात की है, आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और इस चीज़ में कैसी फीलिंग आती है। जो पेन कॉज होता है, ये नमनेस कॉज होती है, ये टिंगलिंग सेंसेशन हमें फील होती है, जैसे हल्के हल्के हमें सुई कोई चुभ हो रहा है, इस तरीके की हमें जो है फीलिंग अराइज होती है। तो होप मेरे को यही है कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपको एक क्लियर आइडिया, एक इमेज बन गई होगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और क्या मतलब रीज़न बनते हैं, किस तरह से हमारे ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो हम चलते हैं अब इसके ट्रीटमेंट के तरफ कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें डायग्नोस हो गया है या हमें डॉक्टर से बात की तो पता लग गया है कि हाँ जी हमें यही प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट हम फॉलो करें, तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स जो हैं हम देखेंगे। इन द ट्रीटमेंट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट चॉइस जो हमारी आती है वो आती है NSAIDs की, मींस नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जो भी इरिटेशन के कारण नर्व फाइबर्स की इरिटेशन के कारण पेन आता है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है उस जगह में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम NSAIDs ड्रग्स जो है कैटेगरी उनको यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो जो इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका रिलीफ हो पाए और वो जो हमारे सिम्टम्स पेन के अराइज हो रहे हैं वो कुछ लेवल तक मैनेज हो पाएँ। और फर्दर अगर हम देखें NSAIDs के अलावा हमारे पास कॉर्टिसोन्स इंजेक्शन होते हैं, उनका पर्पस भी सेम है। जो इन्फ्लेमेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं या हमारे वहाँ के मसल फाइबर्स होते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना और हमारा जो पेन का है उस प्रॉब्लम को मैनेज करना। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ट्रीटमेंट की आती है स्प्लिंटिंग की या ब्रेसिंग की। इसमें क्या होता है, हम स्प्लिंट्स या हमारे पास आते हैं ब्रेसेस आती हैं, जिनके साथ हम उस पार्ट को इमोबलाइज कर सकते हैं या उस पे आने वाले कंप्रेशन को, जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन या इस तरह की कोई कंप्रेसिव प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज करने के लिए। ये मेन हमारा पर्पस होता है यूज़ करना नाइट टाइम के लिए। कोई भी नाइट टाइम पर्पस के लिए, जैसे हम पता है कि हम सोते हैं तो हमें नहीं ध्यान रहता हमारा क्या पोस्चर है, हम किस पोजीशन में सो रहे हैं। कई बार कईयों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि रात को इतनी डीप स्लीप में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रहा है या कुछ है। वो मॉर्निंग टाइम ही हमें प्रॉब्लम का पता लगता है कि रात को इस तरीके के साथ ये पार्ट कंप्रेस हो गया और उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को, एक्स्ट्रा कंप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए या जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उनका प्रिवेंशन करने के लिए हम ब्रेसिंग या फिर स्प्लिंटिंग यूज़ करते हैं। इसके साथ क्या है कि आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं रहेगी किसी टाइप की कि आप रात को जैसे कोई किसी भी तरीके के साथ सो गए, आपको मॉर्निंग जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी और आपका ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी लेवल तक मैनेज हो पाएगी। फर्दर अगर हम देखें अदर मैनेजमेंट ऑप्शंस के लिए, तो फिज़ियोथेरेपी भी है, वो काफ़ी इस चीज़ में हेल्पफुल है। अगर हमने देखा है कितने केसेस हैं जिनमें कि फ़िज़ियोथेरेपी का इतना अमेजिंग इफ़ेक्ट्स रहा है, मतलब पर्सन्स खुद आके कहते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ में काफ़ी हेल्प हुई है कि फिज़ियोथेरेपी के कारण हमें पेन में और अदर जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इमोबिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है और काफ़ी हमारी कंडीशन इम्प्रूव हुई है। फिज़ियोथेरेपी में हमारे पास कई इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ आती हैं, जैसे कि टेंस होती है, IFT होती है, अल्ट्रासाउंड होती है। ये जो इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ हैं ये हमारा जो पेन, हमारी एक्टिवेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, इरिटेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, उनको कंट्रोल करने में हमें हेल्प करती है और जो हमारे वो हाईली सेंसिटाइज्ड नर्व फाइबर्स हैं उनको रिलैक्स करती हैं, जिसके कारण जो पेन है वो काफ़ी लेवल तक हमारा मैनेज हो पाता है। फर्दर फिज़ियोथेरेपी में ही हमारे पास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स आती हैं। मोबिलाइजेशन में कोई भी जैसे कि पेशेंट्स होते हैं, हमने देखा है वो क्या करते हैं, अगर उनको पेन आ रही है ना तो वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपनी। वो कहते हैं नहीं, हमने इस मूवमेंट अगर हम करते हैं तो हमें पेन आता है, तो वो अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी में हम मोबिलाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस एरिया को मोबिलाइज रखने के लिए हमारे पास
पास मोबिलाइजेशंस होती हैं ताकि उस पार्ट की जो रेंज ऑफ मोशन है, जो रेंजेस हैं वो ख़त्म ना हो, वो उतनी मिनिमम तो मेंटेन रहें। ये जो मोबिलाइजेशन होती है मेनली हम अपने रिस्ट एरिया में देते हैं कि वो जो कंप्रेस स्ट्रक्चर्स हैं या जो वो एरिया, जो टनल का एरिया कंप्रेस हो चुका है, उसकी स्पेस रिड्यूस हो चुकी है, उस मोबिलाइजेशन के कारण वो जो स्पेस है वो दोबारा से प्रॉपर अपनी मैनेज हो सके। जो रिड्यूस हुई है उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं इन ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस थे या डाउट्स अराइज हो रहे हो थे वो क्लियर हो गए होंगे आपको ये वीडियो देख के। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।